अच्छा, आज एक त्योहार है, पता है कौन सा? क्या? लोहड़ी की भी तैयारियां हो रही हैं। लोहड़ी है तो आप सबको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे। आज मकर संक्रांति से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। मकर राशि में प्रवेश करते ही मौसम बदल जाता है। मौसम बदल जाता है और देखो मौसम बदल गया। सर्दी अब धीरे धीरे टाटा। तो सर्दी बहन इस बार अब यहां से विदाई लेंगी। और इस मकर संक्रांति में लोग लड्डू किसके खाते हैं? तिल के। क्यों बताओ? तिल के लड्डू क्यों खाते? चश्मा वाली मैया बताएंगी, पीली मैया। लड्डू तिल के क्यों खाते हैं? इसका कारण है कि हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक सोच वाले। सर्दियों में ना धूप कम मिलती है, क्योंकि कोहरा ही कोहरा होता है। तो शरीर को हम कपड़े भी ओढ़े रखते हैं ना सर्दी से ढक के, तो शरीर को कैल्शियम नहीं मिलता, विटामिन डी नहीं मिलता, सूर्य नहीं आता और सूर्य भगवान नहीं आते और धूप शरीर में लगती नहीं है, तो शरीर में किसकी कमी हो जाती है? विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी मतलब कैल्शियम की कमी है। बोलो हाँ। तो आपके पूर्वजों को पता था कि जब सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो क्या खाना चाहिए? बोले तिल में भरपूर कैल्शियम होता है, तो तिल खा लो, तिल के लड्डू खा लो, तो शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए कैल्शियम की पूर्ति के लिए दवाई ना खाना पड़े, तो लड्डू की परंपरा बन गई। और आज भी वो परंपरा, कितनी वैज्ञानिक परंपरा। त्योहार भी हमारे साइंटिफिक हैं। बोलो हाँ। बोलो हाँ कि ना। इसलिए कौन से लड्डू? तिल के लड्डू। तो आप लोग तिल का दान करते हैं, दान भी करना चाहिए, तिल के लड्डू भी खाने चाहिए। और आज के दिन ही भारत में सनातन का सबसे बड़ा त्योहार, एक दिन का मेला लगता है। कहाँ? बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। आज के दिन ही लोग गंगा सागर स्नान करते हैं। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। गंगा सागर में कपिल देव जी रहते हैं। आज के दिन ही गंगा, आपको पता है साल भर पानी रहता है समुद्र का, लेकिन आज के दिन ही वहां पर एक दिन के लिए समुद्र खाली हो जाता है उस जगह पर। मतलब वहां से पानी हट जाता है जहां मेला लगता है। 365 दिन में केवल एक दिन के लिए, आज के दिन, अर्थात मकर संक्रांति के दिन। अब देखो कितना बड़ा विज्ञान है। एक्चुअली ये कथा इस तरह से है कि अभी मैं आपको सुनाऊंगा भगवान कपिल देव जी का चरित्र। कपिल देव जी अपनी मां को उपदेश करके और कहां गए? गंगा सागर। कहां गए? तो गंगा सागर में कपिल देव जी बैठे, तो थोड़ा टापू पे जाके तपस्या करने लग गए। तो भक्त लोग जाने लगे नाव में चढ़ चढ़ के। अब कपिल देव जी बोले, देखो तुम लोग रोज रोज आओगे तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, जब तक नहीं कर पाएंगे। तुम रोज ना आया करो। तो कब आए गुरु जी? बोले तुम साल में एक बार आना, मकर संक्रांति के दिन आओ। लेकिन एक बात बताओ, भक्तों ने कहा कि कैसे आए? पानी बहुत रहता है समुद्र का। तब कपिल देव जी ने समुद्र से कहा कि देखो एक दिन के लिए भक्तों को आने का रास्ता दे दिया करो। तब से आज तक साल में एक दिन के लिए समुद्र भक्तों को रास्ता देता है। और उस जगह से जहां कल तक 20 फीट पानी रहा करता है,
एक दिन के लिए वहां से पानी हट जाता, पूरे समुद्र का मतलब उस क्षेत्र का, वहां का, वो खाली हो जाता। सोचिए समुद्र भी जिस सनातन को रास्ता दे रहा हो, उस सनातन का डंका लोक परलोक दोनों में है या नहीं? उस सनातन को मिटाने की बात करते हैं कुछ लोग, जिस सनातन को रास्ता समुद्र भी देता हो। हाँ या ना? इसलिए ये बड़ा वैज्ञानिक कारण है, आप जानते हैं कि नहीं राम जाने, लेकिन गंगा सागर में आज भी ये चीजें हैं। तो आप लोग आज इस पावन त्योहार पर वृंदावन में हैं, यमुना जी का स्नान करिएगा, दरस परस कीजिएगा और भगवान का चिंतन कीजिएगा। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में क्या सुना था कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। क्यों लगा? एक साधु का अपमान कर दिया उन्होंने। अच्छा, अपमान करने से उम्र बढ़ती है कि घट जाती है? क्यों मैया? अपमान करने से उम्र बढ़ती है कि घटती है? बोलो मेरी माँ, क्या होती है? राजा परीक्षित, इनको लगी प्यास, जंगल में गए थे, पानी मिला नहीं, प्यास लगी, एक साधु की कुटिया नजर आई, लगा कुटिया है तो पानी भी होगा, तो कुटिया के पास गए। साधु जी बैठे ध्यान में, महर्षि बैठे ध्यान में। समीक जी, राजा परीक्षित जी ने देखा कि साधु बैठे हैं तो पानी मांगा, महात्मा जी पानी पिला दीजिए, बड़ी प्यास लगी है। पर साधु जी तो समाधि में थे, उन्होंने राजा की बात सुनी नहीं। तो राजाओं को थोड़ा अभिमान तो होता है कि देखो मैं बोल रहा हूं और ये सुन भी नहीं रहा है, तो उन्हें अभिमान बस उन्हें लगा कि ये तो मेरी बात सुन नहीं रहे। तो वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो सांप उठा के राजा परीक्षित जी ने संत जी के गले में लपेट दिया और परीक्षित जी चले गए। तो समीक जी के गले में जब सांप लटकाया, तो समीक जी के पुत्र ने जब देखा और सुना कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सांप लटका दिया, मतलब मेरे पिता का अपमान कर दिया, तो श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर शाप दे दिया, राजन तुमने राजा होकर संतों का सम्मान करना चाहिए था, पर तुमने संतों का अपमान किया। जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुमने पिता के गले में सांप लटकाया है, तो सांप के डसने से ही आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि। आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। अब जब शाप लगा, परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरना है। राजा परीक्षित जी ने पुत्र को राजा बनाया और राजा बनाकर पुत्र को परीक्षित जी शुकताल चले गए। शुकताल में बड़े बड़े संत इकट्ठे हुए कि बड़ा धर्मात्मा राजा है, शाप लगा है, कैसे मुक्ति होगी संत के शाप से। तब वहां सुखदेव जी आए। सुखदेव भगवान की, सुखदेव जी आए। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है। कितने दिन में मरना है? मैं क्या करूं कि मैं 7 दिन में मेरी मुक्ति हो जाए।